हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गरिमा बैरागी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल उषा होम्योपैथिक क्लिनिक पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारी बॉडी के थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी कम होने लगती है। उसकी वजह से जो दो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं थायराइड से, T3 और T4, उनका लेवल कम होने लगता है। साथ ही एक हार्मोन होता है TSH, उसका लेवल बढ़ने लगता है। अब हम जान लेते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म में होता क्या है। तो हमारी बॉडी के ब्रेन में ग्लैंड प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करता है TSH, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाकर हमारे थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे थ्रोट यानी गले में प्रेजेंट है, उसे एक्टिव करता है और वो अपने दोनों हार्मोन सीक्रेट कर पाता है, T3 और T4। कई कारणों से जब थायराइड ग्लैंड अपनी एक्टिविटी कम कर देता है और उस कंडीशन में T3 T4 का लेवल कम होने लगता है, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो TSH का सिक्रेशन बढ़ाने लगता है, और इसी हार्मोनल इम्बैलेंस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म ये किसी भी एज में हो सकता है। बच्चों में कभी कभी ये बाय बर्थ भी प्रेजेंट होता है। महिला और पुरुष में अगर देखें तो महिलाओं में हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से जो सिम्टम्स यानी लक्षण हमें देखने को मिलते हैं वो इस प्रकार है, जैसे कि पेशेंट का बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगता है, उसकी स्किन में ड्राइनेस आने लगती है, बहुत ज्यादा थकावट फील होने लगती है, साथ ही पेशेंट जो है वो ओबेस होने लगता है। महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से कई बार PCOD हो सकता है, या कई बार इनफर्टिलिटी का कारण भी बन सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म। प्रेगनेंसी की कंडीशन में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म रहता है तो कई बार अबॉर्शन हो जाता है, और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी होने लगता है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। अब हम जान लेते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो होम्योपैथिक रेमेडीज के द्वारा आपके बॉडी के रिस्पॉन्स को बढ़ाकर जो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है उसे नॉर्मल लेवल में लाया जा सकता है, और इस प्रकार से आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म की डिसीज को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। साथ ही अगर आपने पहले से कोई हार्मोनल थेरेपी स्टार्ट कर दी है तो होम्योपैथिक रेमेडीज के द्वारा उस पर डिपेंडेंसी भी आपकी खत्म करवाई जा सकती है। तो इस प्रकार आपको जीवन भर उसका इलाज लेने की जरूरत नहीं है, आप उसे ठीक कर सकते हैं कुछ समय में। अगर आप भी हाइपोथायरॉयडिज्म से सफर कर रहे हैं तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेकर उसे पूरी तरीके से ठीक करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।